हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और दिल्ली के रास्तों पे गेड़ियां मारने के बाद मैं वापस आ चुका हूं। और आज के इस वीडियो से हम कुछ अंदाज़ा लगाएंगे और अंदाज़ा ये लगाएंगे कि ये कातिल चुड़ैल है कितनी पावरफुल और पता नहीं क्यों लोग इसे पिटते देखना चाहते हैं, जबकि इतिहास और पुराणी कहते हैं औरत क्रोधित हो तो हाथ नहीं उठाते, श्रृंगार करके तिलक लगाकर पूजा करके हाथ जोड़ते हैं। चूतिया साला कुछ भी बोलता है। अक्कल नाम की चीज नहीं काट मादर। तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा वीडियो किसी पावर कैटेगरी में नहीं बटा है, बट एक्चुअली वांडा के जिंदगी के फेजेस में बटा हुआ है। और यहाँ मैं 3 फेजेस लूंगा। पहला स्कारलेट विच से उसका जान पहचान होने के बाद, फिर एक जब अगाथा ने उसे रियलाइज करवाया कि वो क्या है, और तीसरा जब उसे डार्कहोल्ड का भी एम्पलीफिकेशन मिल गया। सो पॉइंट नंबर 1, द फेज 2 एंड फेज 3 वांडा। अब वांडा विजन में हमने देखा कि स्ट्रकर की जो हाइड्रा फैसिलिटी थी, वहां वो लोग इतने सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए थे कि न जाने कितनों की जान गई हो, और हर बार टेस्ट सब्जेक्ट की मौत तय रहती थी। और वांडा भी उन्हीं आम बच्चों में थी जिसकी बॉडी पे काफी बुरा असर हुआ था। बट माइंड जेम के प्रेजेंस ने या तो उसके अंदर के स्कारलेट विच एलिमेंट को जगा दिया था, या उसे एक्चुअली स्कारलेट विच के एस्ट्रल और ट्रू फॉर्म से जोड़ दिया था, जिससे वांडा अगली स्कारलेट विच चुन ली गई हो। और यही रीजन भी हो सकता है कि क्यों वांडा स्ट्रकर के फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन को झेल गई थी। बट इन सब में उसकी स्कारलेट विच वाली कॉन्शियसनेस कहीं दब चुकी होगी। तो इस डोरमेंट फेज में वांडा पोजेस करती थी माइक्रोसेल्युलर मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस, जैसा कि हमने मारिया हिल ने बताया था। बट बंदी ने उड़ना भी सीख लिया, मोस्ट प्रोबेबली विजन बाबा की वजह से। फिर इसने अपनी टेलीकिनेसिस को इतना फाइनली मास्टर कर लिया कि सिविल वॉर के इस सीन में वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करते हुए खींच के निकाल दी थी। कैन यू इमेजिन ये किस लेवल पे कंट्रोल रखती है अपने टेलीकिनेसिस पे? सो थिंक कि अगर जो सांस लोग ले रहे हैं, अगर उस हवा को ही आपके लंग्स के अंदर एक बवंडर बना दे, तो आप एक झटके में गुब्बारे की तरह फट जाओगे। सो माय फ्रेंड्स, ये देवी जी बिना लड़े भी लड़ाई खत्म कर सकती है। वहीं एंड गेम में जिस तरह ये दूर से ही थैनोस को उन मलबों के साथ उठा ली थी और उसके बॉडी को स्क्वीज किए जा रही थी, यानी ये एक सर्टेन डिस्टेंस से चीजों के कॉन्फ़िगरेशन को भी बदल सकती है। तो हाँ, इसे बस अपनी मुट्ठी को कस के बंद करना होगा और सामने ओपोनेंट का दिमाग उसके स्कल के अंदर ही क्रश हो जाएगा। तो भेजे का भजिया बनाने वाली कहावत ये सच कर सकती है। तो अब शायद समझ गए होगे गाइस आप लोग कि बिना स्कारलेट विच के रियलाइजेशन के भी वांडा बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। बस MCU R रेटेड नहीं था, वरना एक टेलीकिनेसिस वाला कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी दिखा सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। अब वांडा विजन में अगाथा वर्सेस वांडा की फाइट सुपर हीरो फाइट कम और एनिमे फाइट ज़्यादा थी। मुक्के कम और मुंह ज़्यादा चल रहे थे लोगों के। मतलब ये बंदी अपनी जिंदगी के सैकड़ों साल वेस्ट कर दी एक लाल बालों वाली के पास आके अपने सारे राज खोल देने के लिए। तो अगाथा के सब कुछ बता देने के बाद वांडा को एहसास हुआ कि वो टेलीकिनेसिस जैसी चीज़ों के अलावा मैजिक भी यूज़ कर सकती है, और उसे उसमें प्रोफिशिएंट होने की ज़रूरत भी नहीं, कॉज वो किसी एंशिएंट एंटिटी की एम्बॉडीमेंट है जो हज़ारों सालों से जीते चली आ रही है। एंड उसकी ये रियलाइजेशन उस सवाल का जवाब थी कि वांडा जादू कैसे कर रही है, जबकि उसे माइंड जेम से पावर मिली थी। बट सेकंड, उसकी रियलिटी ऑल्टरेशन की पावर्स कैसे हैं वो क्लियर नहीं होता। बट इस पॉइंट को मैं आखिर में क्विक डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। सो फॉर नाउ, रियलाइज्ड या ऑलमोस्ट क्लोज टू हर पावर, वो रियलिटी को इस लेवल पे सबकॉन्शियसली कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती है कि ऑलमोस्ट हर एक डिटेल को बारीकी से रीराइट कर दे। आप सोच सकते हो उतनी बड़ी जगह, उतने सारे लोग, और उन सभी लोगों को हर वक्त एक कॉन्जर्ड रियलिटी के अंदर बनाए रखना, वो कितना ज्यादा पावर ड्रॉ करता होगा वांडा के अंदर से। प्लस वो फोर्स फील्ड हमेशा एक्टिव रहता था, जो बस पास थ्रू होने से रियलिटी को खुद के हिसाब से डिस्टॉर्ट कर देती थी। वहीं इतना सब इतने दिनों तक करने के बाद भी वांडा के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी बची हुई थी कि एक एक्सपीरियंस्ड विच अगाथा तक उन्हें कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। बट उनके इन सब पावर्स का एक्सटेंट हमें क्लियरली समझ नहीं आया, कॉज हमें खुद पता नहीं था कि अगाथा कितने पानी में है। एंड वांडा के इस स्कारलेट विच वाले फॉर्म का पावर्स हमें तब दिखा जब वो किसी फेमिलियर कैरेक्टर से भिड़ी।
हाँ जी, अपने स्ट्रेंज से। सुना पॉइंट नंबर 3 विथ डार्क होल्ड। तो डार्क होल्ड के साथ वांडा को और उसके पावर्स को इतना ज्यादा एम्पलीफिकेशन मिल चुका था जितना हमने उम्मीद भी नहीं करा था। बट एटलीस्ट वो इतनी पावरफुल तो आसानी से हो गई थी कि पूरे विजार्ड बिरादरी को अकेले टैकल कर दे। उसे रोकने के लिए स्ट्रेंज तक को बाकी विजार्ड से पावर ड्रॉ करनी पड़ी थी, मिरर डायमेंशन को बाईपास कर दी थी, इल्यूमिनाटी को अकेले टेक डाउन कर दी थी, टेलीपैथिकली एक अल्फा लेवल म्यूटेंट को उसी के खेल में मार दी, अक्रॉस मल्टीवर्स अपनी डोपलगैंगर को ढूंढ के उस पे कंट्रोल हासिल कर ली। तो देखा जाए तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक्चुअली एक वांडा के फीट्स से भरी हुई मूवी थी। बट सवाल आता है कि ऐसे कैसे? तो अगर आप सबको याद हो तो वांडा एक नेक्सस बीइंग है, एंड नेक्सस बीइंग क्या होते हैं उस पे मैंने पहले से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो उसे ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप लोग जरूर चेकआउट कीजिए। तो एक नेक्सस बीइंग होने की वजह से इस यूनिवर्स 616 में जितना भी जादू या मिस्टिक एनर्जी फ्लो होती है वो सब वांडा के थ्रू होकर ही फ्लो होगी। वांडा एक्चुअली एक नेक्सस पॉइंट है ऑफ ऑल द मैजिक फ्लोइंग इन 616। वहीं इस वजह से वांडा 616 की रियलिटी के फैब्रिक से भी बड़ी बारीकी से कनेक्टेड है, जो उसे रियलिटी मैनिपुलेशन पे भी पावरफुल बना देती है। और इन्हीं सब पॉइंट्स में मैंने और काफी डिटेलिंग डाली है उस वाले वीडियो में, तो उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि हमारी एमसीयू में वांडा एक्चुअली करंटली कितनी पावरफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वांडा सबसे पावरफुल अवेंजर है या नहीं। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।